अस्सलाम वालेकुम। खड़क सिंह। खड़क सिंह के खिड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियाँ। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तां का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर बड़े जागीरदारों और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर की सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दें। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांज से छुट्टी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय नाम खड़क सिंह। वायसराय तालीम खड़क सिंह। तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और इसके मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलज़म और दूसरी तरफ जानब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर अजमान होने से पहले फरीक़ैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला, माई लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाईं जानब वाले के हाथ में पर्चा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद की खेत से निकले और खसम यानी शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशों, तुमने बंदा मार दिया? दाईं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई बेलचा थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी है, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा तनाज़ा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़मान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लेकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थरथरा कांपने लगे। खड़क सिंह मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता। अचानक जराइम की शरह सफ़र हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस न पढ़ता था। जब तक खड़क सिंह जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। इस पास पड़ोस की रियासत लोग अपने खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौर हाज़िर के पढ़े लिखे जजों के एक गहरा सबक है, अगर इंसाफ को फौरी मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो